उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त करने का हमारा जो वादा है उसमें थोड़ी सी कसर छूट गई है। भारत माता की। अभी तक आपने प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं के भीतरघात की खबरें सुनी होंगी, लेकिन सोचिए एक सूबे का मुख्यमंत्री ही पार्टी से गद्दारी करने पर उतर आए तो उस पार्टी का क्या हाल होगा। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ की, जिनकी अमित शाह से बगावत सामने आई है। हालांकि योगी कभी भी मोदी और शाह की पसंद नहीं थे। वे आरएसएस की जिद पर मुख्यमंत्री बने थे। पांच साल यूपी और नई दिल्ली के बीच अदावत चलती रही, लेकिन वह अंदर खाने तक सीमित थी। चुनाव प्रचार के दौरान मोदी और शाह बेमन से योगी का नाम लेते रहे, फिर भी चुनावी हवा में कोई बदलाव नहीं आया तो मोदी ने सारे प्रचार की कमान अपने हाथ में लेते हुए बनारस में डेरा डाल दिया। योगी का नाम भाषणों से भी गायब हो गया और पोस्टरों से भी। लेकिन योगी शाह के बीच की यह तनातनी अब जनता को भी दिखने लगी है। बीच चुनाव में ही झगड़ा शुरू हो गया था। 28 फरवरी को गोरखपुर में योगी के रोड शो में अमित शाह शामिल होने जा रहे थे। रोड शो को ऐतिहासिक बनाने की खबरें बाकायदा अखबारों में छपी, लेकिन ऐन मौके पर अमित शाह ने गोरखपुर जाने से इनकार कर दिया और बनारस पहुंच गए। तब लोगों को यह समझ आ गया कि भीतर कुछ गड़बड़ है। लेकिन 7 मार्च को अंतिम चरण के मतदान से पहले एक और बखेड़ा खड़ा हो गया, जिसकी काफी चर्चा है। असल में कल अमित शाह का हेलीकॉप्टर दिल्ली से उड़कर अचानक जौनपुर पहुंच गया, जहां मल्हनी विधानसभा से भाजपा प्रत्याशी केपी सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। उनके खिलाफ बाहुबली माफिया धनंजय सिंह जदयू के टिकट से मैदान में है। मसले को ठीक से समझने के लिए पहले धनंजय सिंह के बारे में जान लेना जरूरी है। बाहुबली धनंजय सिंह योगी आदित्यनाथ के प्रिय शिष्य हैं और योगी उन्हें जौनपुर की मल्हनी सीट पर भाजपा से चुनाव लड़ाना चाहते थे, लेकिन अमित शाह ने टिकट ही नहीं दिया, क्योंकि भाजपा उत्तर प्रदेश में शुरू से ही एंटी माफिया कैंपेन चला रही थी। ऐसे में माफिया गिरी के लिए कुख्यात धनंजय सिंह को टिकट देना उचित नहीं था। फिर जो हुआ उस पर आप गौर कीजिए। योगी की सलाह पर धनंजय सिंह पटना पहुंचे और जनता दल यूनाइटेड से टिकट ले आए। धनंजय चूंकि बाहुबली हैं और उन्होंने डरा धमकाकर अपनी स्थिति मजबूत कर ली है, तो अब स्थिति ये है कि मल्हनी से भाजपा प्रत्याशी केपी सिंह की हालत पतली हो गई। धनंजय के साथ योगी का बैकअप है और हिंदू युवा वाहिनी का बड़ा समूह माफिया धनंजय के साथ है। कुछ दिनों पहले धनंजय का एक वीडियो भी वायरल हुआ था, जिसमें वे कट्टर भाजपा कार्यकर्ताओं को धमकाते नजर आए थे। इस वीडियो के वायरल होने के बाद अमित शाह हरकत में आए। क्या हुआ था प्रकाश जी? उस दिन जो है करीब शाम को 7:30-8 बजे हम अपने दरवाजे पे करीब 10 लोग बैठे हुए थे और हमारे यहाँ जेडीयू के उम्मीदवार धनंजय सिंह जी आए प्रचार करने के लिए। उन्होंने हमसे कहा कि भाई हम प्रचार के लिए आए हैं, तो हमने उनसे कहा भाई आपका स्वागत है, लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, लेकिन हम बीजेपी के वोटर सपोर्टर हैं। उसने इसी दौरान जो है हमें कहा चुप हो जाओ। तो हमने कहा चुप क्यों हो जाएं? बोला आपको इलेक्शन बाद बताएंगे। हमने कहा इसको धमकी समझे क्या? बोला हाथ पैर तोड़ देंगे आपके। हमने कहा तोड़ दो। इतने में हमारे गले पे हमने हाथ लगाया, गिरे वहाँ पे, और फिर हमारे भी हाथ पैर थे। फिर
इतने में जैसे ही मैंने हाथ आगे बढ़ाया, उनके लोगों ने मेरा हाथ पकड़ लिया और दूसरे हाथ से फिर हाथापाई हो गई हमारी। आप खुद सोचिए, अमित शाह योगी की इस गद्दारी को कैसे बर्दाश्त करते। तो वह सीधे पहुंच गए जौनपुर और वहां मल्हनी सीट पर भाषण देते हुए जो कहा उसे गौर से सुनिए। उन्होंने कहा कि कुछ माफिया बचे हुए हैं जो चुनाव के बाद मुख्तार अंसारी के साथ जेल में नजर आएंगे। अमित शाह का सीधा इशारा धनंजय सिंह की तरफ था। उत्तर प्रदेश को माफिया मुक्त करने का हमारा जो वादा है उसमें थोड़ी सी कसर छूट गई है। छूट गई या नहीं छूट गई है? अरे जोर से बोलो, छूट गई या नहीं छूट गई है? ये 2-3 इक्का दुक्का मुझ पर ताव देकर घूमते हैं ना, एक बार मल्हनी में कमल खिला दो, वो भी मुख्तार के साथ दिखाई पड़ेंगे भाई। शाह के इस भाषण के बाद यूपी के ठाकुर माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। यह सच है कि योगी सरकार में माफियाओं के खिलाफ जमकर कार्रवाइयां हुई हैं, लेकिन यह भी सच है कि योगी ने एक भी क्षत्रिय माफिया को छुआ तक नहीं। इस बाहुबली लॉबी में पूर्वांचल के डॉन ब्रजेश सिंह, विनीत सिंह, गोंडा के ब्रजभूषण सिंह और धनंजय सिंह जैसे कुख्यात नाम शामिल हैं, जिन पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए अमित शाह अचानक जौनपुर पहुंचे और उन्होंने योगी आदित्यनाथ के ठाकुर बाहुबलियों को ललकारा। ये 2-3 इक्का दुक्का मुझ पर ताव देकर घूमते हैं ना, एक बार मल्हनी में कमल खिला दो, वो भी मुख्तार के साथ दिखाई पड़ेंगे भाई। तो अमित शाह और योगी आदित्यनाथ की लड़ाई अब सड़क पर आ गई है और जिस प्रकार से लगातार स्थितियां बदल रही हैं, उससे यह तो साफ है कि यदि उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार बनती है तो योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री नहीं होंगे। केशव मौर्य पर यदि सहमति नहीं बनी तो कोई तीसरा चेहरा सामने लाया जाएगा, लेकिन मोदी और अमित शाह योगी को किसी भी हाल में बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। चिंता की बात यह है कि योगी शाह के बीच अहंकार की इस लड़ाई से उत्तर प्रदेश में भाजपा की जड़ें कमजोर हो रही हैं, जो 2024 के लोकसभा चुनावों में उखड़ भी सकती है। योगी शाह की इस अदावत पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें।